ये पिन्ना मैं उतार रहा हूँ, ये लपेट रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है, हम ना वापसी की तरफ को हैं कि हम जाए नीचे, अब बस उड़ा ली तो उड़ाना था। एकदम नीचे ना घर की बेल होती है। मैंने इसको बोला कि अहमद भाई जाओ। कौन आया? क्या बोला मैंने आपको? देखो कौन आया। मैंने बोला भाईजान जाओ देखो कौन आया। गुड्डा मेरे हाथ में है, पिन्ना इसके हाथ में है। और बेल होती है, चिल्लर को मैं देखने गया। बेल होती है, ऐसे ना ग्रिल लगी हुई है हमारे ऊपर बनने में। शायद आपने वो देखा हो कबूतरों वाला ब्लॉग, तो उसमें वो नजर आती है ग्रिल। वो झंडे वाला भी देखा होगा। झंडे वाले उसमें भी नजर आएगी वो। इसने ना उस ग्रिल से देखा नीचे, तो इसने मेरी तरफ मुंह किया। क्या बोला तूने? मैं कहा आगे नीचे बंद कर नस। तूने क्या? पुलिस पुलिस। पुलिस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, तो फिर से आ गए हैं एक नई स्टोरी के साथ, क्योंकि कुछ कमेंट में नीचे फरमाइश आई थी स्टोरी की, और ये स्टोरी मेरे जहन में नहीं रही, वरना ये स्टोरी उस स्टोरी से पहले आनी थी आपके पास। अच्छा जी, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आपका, स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले आज मेरे साथ है अहमद। और भाई अहमद क्या हाल है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अहमद क्यों है इस स्टोरी में मेरे साथ, ये आप जब स्टोरी शुरू होगी ना तब आपको पता लगेगा ये क्यों है हमारे साथ स्टोरी में। जी, तो स्टोरी शुरू होती है जी हमारी 9th क्लास से। तो जी जैसे कि आपको पता है हम रहते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पे लाइट तो आती जाती रहती है, बल्कि जाती ज़्यादा है आती कम है। बात तो सही है। स्टोरी शुरू होती है जी हमारी 9th क्लास से। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं बड़ा ही शौकीन हूँ पतंगबाजी का, था भी और अभी भी हूँ। जो हम टूर लगा के आए हैं उस पर भी मैंने पतंगबाजी की है, और बहुत ही शौक है मुझे पतंगबाजी का, अभी भी है। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो पतंगबाजी पे बैन लगता जा रहा था, और पतंगबाजी का शौक बहुत था। सही धूप में 12 बजे, गर्मियों की, जून जुलाई की 12 बजे छत पे जाकर मैंने गुड़ियाँ उड़ाई हुई हैं, और उसमें उस क्राइम में मेरे साथ ये शरीक होता था। अब इसको इतना शौक नहीं था, लेकिन था ज़रूर। जिस चीज़ का शौक मुझे है वो इसको भी है, जिसका शौक इसको है वो मुझे भी है, ऐसे ही है, हमारे शौक एक जैसे ही हैं। अब हमने यह करना, जो हमारा ट्यूशन था ना वो भी उसमें भी हमने अपनी मर्ज़ी से पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है, सेम सेम। ट्यूशन भी हमारा एक था। हमने यह करना, हर 2 दिन बाद ना कोई बहाना बना देना कि आज जल्दी जाने दें, कहीं जाना है कहीं आना है। गुड्डी तो मैं रोज़ स्कूल से आकर उड़ाया करता था, लेकिन ट्यूशन के बाद की भी ना एक हमने आदत बना ली कि हम गुड्डी उड़ाया करेंगे। अपना घर वाले तो रोकते थे, उनको पता पाबंदी है बाहर, तो ये भी रोकते थे। इसके घर पता नहीं था होता कि गुड्डी उड़ा रहा है, पता सिर्फ मेरे घर वालों को था कि गुड्डी उड़ाने गया वो छत पे ही है। अब उन्होंने बड़ा रोकना, लेकिन जब आपको पता है एक शौक होता है वो नहीं बंदा मुड़ता उसमें से, जब तक कोई सबक ना मिले। तो सबक अभी आगे आने लगा, लेकिन अभी भी नहीं हुए। मुड़े अभी भी नहीं, लेकिन अब इधर नहीं उड़ाते, कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं। सबक मिलना मुझे चाहिए था, लेकिन मिल इसको गया था। अच्छा जी, तो हमने बहाना लगाया अपने ट्यूशन में कि जी मेरे ना घर में कोई इमरजेंसी है तो मुझे आप जाने दें, तो मैं कल काम करके आ जाऊँगा, जो आपका काम रह गया ना मैं वो कल कर आऊँगा। वो बहुत अच्छे थे ट्यूशन वाले मेरे, उन्होंने मान गए मेरी बात ना। अब मैं घर आया हूँ, ये भी साथ ही पढ़ता था मेरे। मैं घर आया हूँ, घर आके मैंने एक गुड्डा पकड़ा है और चरखी पकड़ी है, इसको मैंने कहा छत पे आ जा। उन दिनों में ना हमें बहुत ही मना किया घर वालों ने कि मत उड़ाओ मत उड़ाओ मत उड़ाओ मत उड़ाओ, लेकिन हम आज ही नहीं आए। बाज नहीं आए। अच्छा 4-5 बजे का टाइम है। नहीं, ज़्यादा का टाइम 4 बजे तुम जाया करते ट्यूशन, हाँ तो 5 बजे का ना, आधे घंटे 6 बाद बजे वापस 6 आ बजे। जाए। अच्छा, मैं और अहमद 6 बजे चढ़ के छत पे गुड्डी उड़ाने। आज भी मुझे गुड्डे का कलर याद है, ये बताया कलर आपको, रेड। लाल रंग का गुड्डा वो था, भी किसी का उठाया था। वो भी किसी का पकड़ा हुआ था, और चरखी गालिबन पिन्ना था, वो भुल्लेगा था। पिन्ना था, ब्लू रंग का पिन्ना था, पिन्ने का कलर मुझे याद आ गया। अब जी सीन कुछ इस तरह होता है कि इसके घर तो पता नहीं है कहीं गुड्डी उड़ाने गया हुआ है, मेरे घर ये पता है कि बच्चा ट्यूशन गया हुआ है, और मैं चुप करके आता हूँ, बैग रखता हूँ और आके ऊपर चला जाता हूँ। उस टाइम पे नीचे ना अपना घर रेंट पे लिया हुआ था, तो नीचे अंकल वगैरह रहा करते थे, कोई फैमिली थी लेकिन अंकल उनके घर ही हुआ करते थे। तो अब क्या सीन होता है, हम
गुड्डा लगा हुआ है बड़ी दूर लाल रंग का। भाई ने पिन्ना पकड़ा हुआ है, मैं गुड्डा उड़ा रहा हूँ। थोड़े बहुत पेचे वगैरह उस टाइम हुआ करते थे। बात हमें 6-7 साल पुरानी होगी, 7 8 साल गुजर गए इस बात को। होगी इतनी पुरानी बात। तकरीबन इतना ही हो गया हुआ टाइम। हाँ, तो मैंने गुड्डा उड़ाया हुआ है, ये पिन्ना मैं उतार रहा हूँ, ये लपेट रहा है। मगरिब का टाइम हो रहा है, हम ना वापसी की तरफ को हैं कि हम जाए नीचे, अब बस उड़ा ली तो उड़ाना था। एकदम ना नीचे घर की बेल होती है और मैंने इसको बोला, घर की जब एकदम नीचे ना घर की बेल होती है, मैंने इसको बोला कि अहमद भाई देखो जाओ। कौन आया, क्या बोला मैंने आपको? देखो कौन आया। मैंने बोला भाईजान जाओ देखो कौन आया। गुड्डा मेरे हाथ में है, पिन्ना इसके हाथ में है। और बेल होती है, चिल्लर को मैं देखने गया। बेल होती है, ऐसे ना ग्रिल लगी हुई है हमारे ऊपर बनने में। शायद आपने वो देखा हो कबूतरों वाला व्लॉग, तो उसमें वो नजर आती है ग्रिल। वो झंडे वाला भी देखा होगा। झंडे वाले उसमें भी नजर आएगी वो। इसने ना उस ग्रिल से देखा नीचे, तो इसने मेरी तरफ मुंह किया। क्या बोला तूने? मैं कहा आगे नीचे बंद कर नास। तूने क्या? पुलिस पुलिस। पुलिस। भाईजान कहते हैं, यकीन ही नहीं किया भाई ने। कहता है हमारा शुगर ही इतना था कि यकीन कैसे कर लो इसकी बात पे। कहता है पुलिस आएगी नीचे। मेरे सीधे अल्फाज, मैं कहा बकवास ना कर पिन्ना, घर चले बस मगरिब हो रही है। कहता है अल्लाह की कसम पुलिस आई है। मैं तो टूट गया। अब मुझे, एक तो मैं उस टाइम भी मोटा ही था, जो भी मोटा उस टाइम भी मोटा ही था ना। मैं किसी छत पे टाप सकता था, ना मैं तेज भाग सकता था, और नाट आपने दिया, और ना टापने का टाइम मिला। और दिया भी नहीं टापने का टाइम उन्होंने मुझे। आपने दिया इसको खुद टाप नहीं सकता इसको भी नहीं टापने दिया। मैं कहा खड़ा रहा इधर ही, कुछ नहीं होता, इजी हो जा, पैनिक ना कर। गुड्डा तोड़ के फेंक दिया, हालांकि हौसला नहीं था बड़ा गुड्डा फेंकने का। गुड्डा तोड़ के फेंक दिया, पिन्ने को फेंका 7 वालों की छत पे। अब ना नीचे से ना, नीचे वाले किराएदारों ने दरवाजा खोल दिया, जो हमारी मेन बैड लक। ये भाईजान ये करते हैं, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, देखा उन्होंने सिर्फ इसको है, मुझे नहीं देखा। पुलिस वालों ने देखा, सिर्फ पुलिस वालों ने इसको है, मुझे नहीं देखा। तो अब ये भाईजान क्या करते हैं, अभी भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं हम लोग, मैं और ये सीढ़ियाँ भाग के उतर रहे हैं नीचे। हम ना आगे दस्ती वॉशरूम में ये घुसा। नहीं मैं पहले अलमारी में गया था। अलमारी में ये पहले ना किसी अलमारी में छुप गया, तो यार बड़ी हंसी आ रही है। तो ये किसी अलमारी में छुप गया पहले। अब मैं कहा ना यार अलमारी में ना छुप, अलमारी तो चेक करनी गुड्डा वगैरह कहीं से मिल जाए। अब जी आइडिया क्या है कि वॉशरूम में छुप जाते हैं। ये वॉशरूम में गया, मैं इसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला गया। समझ रहे हो? हम दोनों कहा है जी ये वॉशरूम में। अब मेरा ख्याल है कि मेरे भांजे उस दिन घर पे रहने आए हुए थे। अल्लाह की तरफ से होना था ना, जो भी होना था। तो भांजे मेरे उस दिन रहने आए हुए थे मेरे घर पे। उन्होंने ना कहीं रोला डाल दिया कि अली मामू वॉशरूम गए हुए हैं, ठीक है। अब वो आए ठो 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 दरवाजा पर ने, अली बेटा बाहर आ जाओ, अली बेटा बाहर आ जाओ। अब इस मजे का सीन ये है, ये पॉइंट जो अब आने लगा ना, ये मजे का है। और वो अली बेटा मैं था। हाँ, उन्होंने ना जब कहा ना कि मैं दरवाजा तोड़ दूंगा अगर आप नहीं बाहर आओगे, तो मैं कहा यार देखो पकड़े तो जाना है। दरवाजा टूट के घर वालों ने और बोलना है। मैंने कुंडी खोल दी। ये जो पॉइंट था ना, ये टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने किया, इसका हाथ पकड़ा, कहते हैं आओ अली बेटा चले। अब ना मेरे उस टाइम मैं कहा है, उड़ा तो मैं रहा था, इसने तो पिन्ना पकड़ा हुआ था। अली बेटा आओ चले। अली बेटा ने इसको इसलिए कहा कि देखा ऊपर से उन्होंने इसको था। अब इन दी एंड उन्होंने इसका हाथ पकड़ा, इसको लेके नीचे उतर गए। ऐसे ही है, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उन्होंने बिलीव मी, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे थे। मैंने कहा कि यार उड़ा तो मेरा था, ये तो नहीं उड़ा रहा था। कहता तुम भी साथ आ जाओ। मैं कहा वाह यार कितने अच्छे लोग हो आप लोग। लेकिन उनका कोई मूड नहीं था मुझे लेके जाने का। अब इन दी एंड मैं ना, घर वाले लोगों ने कोशिश की, वो आए थे पूरे मूड से। गली वालों ने कहा कि यार मुकमुका कर लो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोई मुकमुका नहीं होना, एना दे हुन पर्चा ही होना। और मैं कहा यार देखी जाएगी, बच्चे बच्चे से हैं हम लोग, क्या पर्चा करेंगे हमारे पे करके। अब ना जब वो इसको तो वैसे पकड़ के लेके जा रहे हैं,
मैं आराम से जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो था ही मुजरिम, तो असल था मैं, लेकिन बनाया उन्होंने इसको हुआ था मुजरिम। अब लेकिन मैं जा रहा था पीछे। अब मैं जब डाले के पास पहुंचा ना, उन्होंने ही किया, मैंने भी पढ़ा चल तू भी इधर चल। मैं कहा ठीक है। गाड़ियां भी 3-4 थी और तीन डाले थे, ढेर सारी बाइक्स थी। मतलब कि वो पूरे इस मिशन पे निकले थे कि आज पतंगबाजी वालों को पकड़ना है। अब मैंने किया, मैंने ना डाले में बैठते साथ ही ना दिलावर भाई को फ़ोन कर दिया। दिलावर भाई ने ना आगे अपने फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया। तो मेरे से पहले दिलावर भाई पहुंच गए, 2-3 कज़न थे वो पहुंच गए, 2-3 रिश्तेदार थे वो पहुंच गए। मतलब कि ना काफ़ी बैकअप इकट्ठा हो गया था पीछे। जाते साथ ही उन्होंने किया जी, अपनी पतंगे लेके आए, अपने गुड्डे लेके आए, इसको खड़ा किया, पतंगे गुड्डे आगे रख के ना तस्वीर उतार दी। तो उसके बाद ये किया जी, मुझे और इसको कहाँ बंद किया तू बता? जेब में। हमें उन्होंने जी पूरा इमरान खान बना दिया, हम उन्होंने बंद कर दिया। अब ना 2-3 बंदे और बैठे हुए हैं। अब जिस तरह मैं शुगल तो मेरा शुरू से काम है लगाना, मैं उसको पूछूं एक बंदे को, मैं हाँ जी तू ही कितना, और यार मैं किसी को चाकू मारे सी। एक और बैठा है जी, मैं ATM मशीन पुट के आया। अब हम हंसी भी आए, हैवी छोटा सा वॉशरूम था उनका और एज भी हमारी छोटी थी उस टाइम, और हम सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। और बिलीव मी, बार बार कोई पुलिस वाला आए, पूछो जी मोहम्मद अली कौन है, मोहम्मद अली कौन है। बंदे इकट्ठे हो गए थे बाहर। अब क्या सीन हुआ जी, अब जो सीन होने वाला ना वो बैड है, थोड़ा सा आगे से बैड इसलिए है कि मुझे थोड़ा दुख हुआ था उस सीन पे, अभी भी दुख होता है, लेकिन जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अच्छा सीन ये हुआ जी, आप देखें, आप छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। एक जगह पे आपका अपना बेटा है, एक जगह पे मैं हूँ, मुश्किल में आप किसको निकालेंगे? अपने बेटे को निकालेंगे, ठीक है। कुछ इसी तरह ही मेरे घर वालों ने किया, हालांकि मैं पूरी सपोर्ट में था इसकी। अब ना एक बंदा आया, वो आके मुझे कहता जी मोहम्मद अली कौन है? मैं कहा मैं हूँ, मुझे लेके बाहर चला गया। उसने जाके मुझे ऐसे जो रूम में बिठाया, कहता आप इधर बैठो, अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा यार जब तक ये मेरा दोस्त अंदर है मैं अंदर बैठूंगा। ऐसे ही उन्होंने मुझे रानी आड़ू पिलाया, तुझे भी पिलाया, याद नहीं। फिर इसको भी पिलाया, उन्होंने रानी आड़ू पिलाया, और उसके लिए भी मैंने पकड़ा पिलाया, मुझे याद आ गया। बल्कि दफ्तर में पिलाया, वो अंदर ही उठा के पिलाया सलाखों के पीछे। तुझे तो रंग ही नहीं थे यार, तू ऐसे बैठा था, ऐसे करके बैठा था तू। अच्छा जी, हमने अंदर बैठ के रानी आड़ू पिया सलाखों के पीछे, और ना मैं ऐसे चौके रूम से ना वापस सलाखों के पीछे आ गया। मैं कहा यार जब तक ये बैठा हुआ ना तब तक मैं बैठा रहूँगा। अब मेरा एक कज़न आया, उसने आके ना मेरे पे, उसने बहुत बोला मुझे कि यार तुझे छुड़ाने आए हैं, तू क्या तमाशे लगा रहा है, चल बाहर निकल। मैं चुप करके बाहर आ गया। अब जी पता ये लगा जी कि 2 लड़के हैं, अहमद और अली, दोनों में से किसी एक पर उन्होंने पर्चा करना ही करना है। उस टाइम से घर वाले वहाँ पे कोई मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? क्योंकि उनको पता था कि जब ये लोग ये छुड़ाएंगे, अली को छुड़ाएंगे, तो इसको भी खुद छुड़ा लेंगे, ठीक है। जब उनको पता लग गया दोनों इकट्ठे पकड़ेगा तो छुड़वा के आ जाएंगे। उन्होंने ये किया जी, जब पुलिस वालों ने ऑप्शन रखी ना कि दोनों में से किसी एक पे पर्चा होगा और एक को छोड़ देंगे, जो ऑब्वियसली बात है, उन्होंने कहा हमारा बच्चा छोड़ दो, दूसरे को आपने छोड़ना छोड़ो, नहीं तो आपकी मर्जी। ऐसे ही हुआ। अब ना उन्होंने जब मुझे लेके जा रहा ना, ये कल्ला अंदर मेरा दिमाग फटे, टेंशन दिमाग में फुल हैवी कि यार गलत हो रहा है ये। मैंने बहुत कहा लेकिन कोई नहीं माना। फिर मैं घर आया फ़ौरन। घर आते साथ ही ये उधर ही था सलाखों के पीछे। घर आया मैं, साथ ही मैं इसके घर गया, पहले इसके घर गया, इसकी अम्मी के पास गया, उनसे मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा बड़े बड़े खुले दिल से उन्होंने कहा कि जो होना था हो गया। इन दी एंड इसके मामू गए, इसको जाके ना वहाँ से रात को जो होती है फर्जी जमानत जो भी होती है, बहरहाल इसको वो सुबह हुई थी। हाँ, इसको ना स्पुर्द क्या कहते हैं यार, इसकी जगह पे कोई बंदा रखवा के ना इसको ले आए वहाँ से 10-11 बजे तक वापस आ गया। मेरी जगह कोई और रहा था। हाँ, रात इसी जगह पे कोई हो रहा था, सुबह वापस आ गया, सुबह कचहरी गया, इसकी जमानत करवाई इसकी, ये भी आ गया, पर्चा था वो भी खारिज करवाया, क्लियर हो गया, ये बच्चा क्लियर हो गया वहाँ से। अब मैं इतना शर्मिंदा इसके घर वालों के आगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब हुआ क्या कि इसको मैं फ़ोन ना करूं डर के मारे, दोस्ती तो पक्की थी हमारी, इसको मैं फ़ोन ना करूं कि यार इसके घर वाले इसको भी कुटेंगे मुझे भी कुटेंगे, तू किसके साथ फिरता है। इन दी एंड ना अगले ही दिन ना, बिल्कुल अगले दिन था ना, अगले दिन ना मैंने इसको फ़ोन किया। मैं कहा हाँ मैं किधर है?
तो मुझे डर था कि इसके घर वालों ने इसको मना किया होगा कि ना मिली, इसको ना मिली। मैंने ना बगैर डरे डरे मैंने उसको कहा यार तू कोई बहाना बना के ना बाहर आ जा। ये घर में कटिंग का बहाना बना के आया, मैं भी कटिंग का बहाना बना के ना हम अगले दिन ही हमने मुलाकात कर ली। अब जब ये घर वापस आ रहा था ना तो इसको समझ आ गई कि घर वालों ने इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसने ना उसी टाइम कहानी बात नहीं आती अपनी स्टोरी। ये भैया आ गए जिनका मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने मैंने फ़ोन किया था। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, ये भी अच्छी है ना आजा जब भी वाला जिन्होंने हमें बचाया था भैया हेलो कर दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो चल रहा है वो व्लॉग, क्या ब्लॉग पुलिस वाला व्लॉग जिसमें हम बाद आजा जी बस कर दो यार। तो यार ये जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी इंसल्ट मेरी होती है, इतनी इंसल्ट मेरी होती है, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी अभी तक। तो यार आप लोग भी कुछ, अब बंदा क्या लफ्ज़ के थोड़ा कुछ आप लोग भी सपोर्ट करें यार। रात के 12 बज रहे हैं और लाइट गई भी गली की। हाँ, तेरी बात ऐसे गूंज रही थी इस साइड पे इस साइड में, पता नहीं कहाँ से बोल रहा है। कैसा मैजिक मैं क्या शायद दीवारों के साथ बातें करना शुरू कर दी हाजी ने। है कि ये भूत है। शर्म कर, बस कर दे, छोड़ दे। थैंक यू। अच्छा अब वापस आते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। ये वाइफ वापस आ रहे थे, इसको पता था कि इसके घर वालों ने ना इसका शायद मिलना बैन कर दें। इसने रास्ते में स्टोरी फिट करना शुरू कर दी। दसो जी तुसी की फिट की थी स्टोरी? मैं पहले बैठा गाड़ी में, वो कहते कुछ खाना पीना, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं खाना। बड़ा ज़बरदस्ती करके ना कहते शवारमा खा ले। अच्छा कुछ नहीं खाना, शवारमा जूस खा ले। वो खाने से पहले मैं कहा अच्छा पहले मेरी बात सुनो, जी बोलिए। कोई इशू तो नहीं है कि अब ये जो भी हुआ कोई घर कुछ कहेगा तो नहीं? वो कहते कोई भी नहीं कुछ कहेगा, जो हो गया हो गया। साथ भाई आए थे, साथ उनका दोस्त था, फिर साथ ही मैंने स्टोरी स्टार्ट कर दी कि जो होना था हो गया, लेकिन मैं दोस्ती नहीं ख़त्म कर सकता, जाके आप खुद ही अब हैंडल कर लेना, मैंने किसी से नहीं बात करनी। मैं जैसे ही एंटर हुआ तो सारे देख के मुझे हंसने तक पड़े। वहाँ पे फिर मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। फिर वहाँ पे भी मैंने यही बात स्टार्ट कर दी। वो कहते कोई बात नहीं, एक दो दिन तू बस थोड़ा कम निकली, जरा घर से बाहर निकली। फिर कर लेंगे जो भी, बहरहाल, जैसा तू कहेगा बहरहाल, वैसे ही होगा। बहरहाल। अब तेरी जैसे तेरी खुशी वैसे ही हम, लेकिन स्पोर्ट पूरा किया था मुझे। उसके बाद मैंने बड़ी दफ़ा कहा जो गुड्डी डाए नहीं मानता। इस दफ़ा जब हम ये नारंग का टूर लगा के आए हैं ना, उसके बाद से लेके अब जाके हम पतंगबाजी की है। हाँ एक दफ़ा मैंने रमज़ान में थोड़ी सी की थी, कोई 10-12 गुड्डे मैंने लेके, तो वो मैंने किया था क्योंकि बच गया था ना, मैं फंसा होता मैं तो फिर मैंने भी नहीं थी करनी। इसको सही नसीहत हो गई थी एक दफ़ा। मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मैंने तो नाराज में बड़ी मुश्किल ये गुड्डा उधर उड़ा होता है, ये मुंह उधर कर लेता अपना। तो यार ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन वैसे चास आई थी ये लास्ट टाइम पतंगबाजी। हाँ जो लास्ट टाइम रमजान में हमने किया ना पतंगबाजी, मैं आपको वो व्लॉग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लाजम जाके दिल व्लॉग। अभी भी करता है यहाँ पे। दिल बहुत करता है पतंगबाजी का, बिलीव करो, क्योंकि जिस चीज़ से बंदे को रोका जाए ना, बंदे का दिल ज़्यादा करने का करता ही वही है। ऐसे ही है भाई जी, तो उससे रोका गया हुआ है, तो इसलिए दिल करता है कि वो पतंगबाजी की जाए। जब भी कहीं भी को मौका मिलता है हमें, कहीं हम बाहर गए होते हैं तो हम लाजम उड़ाते हैं। और दूसरी चीज़, उम्मीद है कि यार आपको स्टोरी बहुत 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 पसंद आई होगी। पसंद क्यों आई होनी है, फंसे ऐसी हैं। पसंद ही आई होनी है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट करें और ढेर सारा प्यार दिखाएं। 2023 तक मैं छोड़ दूंगा, पक्का है। अगर इसमें हो गया ना आपका सब्सक्राइब ज्यादा, तो हम एक दफा फिर गुड्डा उड़ा के फिर पकड़े जाएंगे। ये पकड़ा जाएगा, ये इसने कह रही अगर इसमें आप सब्सक्राइब करो, हम वैसे ही चले जाएंगे सलाखों में। कहता है आप सब्सक्राइब करो हम वैसे ही पकड़े जाएंगे। तो यार मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा अपना, मेरे ज़रा आधा माथा काट रहा था, उसके लिए माजरत। स्टोरी तो आपको पूरी समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्त करें। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए करनी थी, वो ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि 2023 मेरा जो है ना वो आखिरी है माइंड के। 2023 तक मैं व्लॉगिंग करूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज ना हुआ तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आप व्यूज़ देंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। बात तो सही है। मैं छोड़ दूंगा, क्विट कर दूंगा व्लॉगिंग, क्योंकि मेरे भाइयों ने पहले ही मुझे कहा था कि यार ना कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कहा नहीं, मैं करूँगा इंशाल्लाह, बड़े अच्छे व्यूज़ आएंगे। लेकिन अभी तक दिल थोड़ा टूट रहा है। अगर आप लोग एक बंदा एक वीडियो को एक दफ़ा शेयर करता है ना, अगर 100 बंदे भी देखते हैं तो व्यूज़ डबल हो जाते हैं। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई का फ़ायदा हो तो आप लाजम शेयर करें वीडियो को, क्योंकि बस ये 2 महीने का मेहमान रह गया हूँ मैं। अगर चैनल मोनेटाइज ना हुआ तो मैं छोड़ दूँगा, और अगर मोनेटाइज हो गया तो फिर आपको ये मेरी बकवास सुननी ही पड़ेगी। और मुझे अपने अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की हुई है। अल्लाह के घर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा चैनल मोनेटाइज लाजम होगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस बॉडी उधर बॉडी आगे हाथ ऊपर हाथ। हाँ ठीक थी। अखर डेले पार सही हो गई।